इंडिकेशन है यहाँ पे, सर्किट ब्रेकर चार्ज होगा तो उसका ये इंडिकेशन है गैस प्रेशर का। ये ओपन होगा तो ये जल जाएगा, और क्लोज है तो ये चल रहा है। इस समय ओपन होगा तो ये बंद हो जाएगा, ये जलने लगेगा हरा वाला। इसी तरह से सेम यहाँ पे है। जैसे ये देखिए, ये इसका स्प्रिंग चार्ज नहीं है इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे ये क्लोज है, ये यहाँ से ये क्लोज है इसलिए ये वाला ये लाइट जल रही है। इसी तरह से ये हमारे रिले पैनल्स हैं, रिले लगे हुए हैं। यहाँ कोई भी फॉल्ट आता है तो यहाँ शो करेगा। ये सारे फॉल्ट्स के नाम इधर साइड में लिखे रहते हैं। और ये भी है, अब इसको हम कंप्यूटराइज जोड़ने वाले हैं जल्दी ही, तो इसके लिए ये पैनल्स हमारे लगे हुए हैं। ये वाला हमारा लगा हुआ है, अभी इसमें कनेक्शन नहीं दिया गया है। और ये हमारा है ओवर करंट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले। यहाँ भी हमारा फॉल्ट आता है तो सारी चीज़ें शो करती हैं। देखिए यहाँ लिखा है ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले। तो और ये हमारे जो है रिले हैं डिफरेंशियल रिले। डिफरेंशियल यानी ट्रांसफार्मर में तीनों फेस आर वाई बी में अगर करंट का डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, जो हमारी सेटिंग है उससे ज़्यादा अगर होगा करंट का डिफरेंस, यानी आर वाई बी में सेम कंडीशन, सेम करंट नहीं बह रही है, 1-2 का अंतर नहीं रह रहा है, लगभग सेम होता है। अगर ज़्यादा का अंतर हो रहा है, 10-20 एम्पियर का अंतर आ रहा है, तो ये जो है डिफरेंशियल ऑपरेट हो जाएगा और ट्रांसफार्मर को बंद कर देगा। और ये ट्रांसफार्मर के अंदर अगर कोई फॉल्ट आता है, ओवर करंट हो, अर्थ फॉल्ट हो, तो ये ट्रिप करा देगा। इसी तरह से ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले लगती है, तो उसके लिए ये हमारा है बुकोल्ज रिले के लिए ये ट्रिप करा देगा यहाँ पे। इसी तरह से सारे ये लगे हुए हैं आपके रिले। जैसे ये OSR का है, ये ऑयल ट्रिपिंग OTI का अलार्म बजेगा। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये अलार्म बजेगा, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ट्रिप करा देगा। ये हमारा LV का जो है वाइंडिंग टेम्परेचर का अलार्म है। और इसी तरह से ये सारे जो है अलार्म यहाँ पे हैं। ठीक है, ये बुकोल्ज का अलार्म है। और ये हमारा नीचे भी पूरी सेटिंग्स के लिए सेटअप किया गया है। टेस्ट जब हम इसमें टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए टेस्ट लगा कर। और ये है एनर्जी मीटर, इसका ट्रांसफार्मर से कितनी एनर्जी आ रही है, कितनी जा रही है, उसका रिकॉर्ड ये रखेगा। तो ये रहा हमारा तो ये है पूरा कंट्रोल पैनल्स, जिससे हम कंट्रोल करेंगे एक ट्रांसफार्मर को। यहाँ पे कोई फॉल्ट आएगा तो यहाँ फ्लैग्स देखो, अंदर इसके LED लाइटें लगी हुई है, जलने लगेंगी तो पता चलता है कि कौन सा फॉल्ट है। ठीक, और यह उस फॉल्ट को रीसेट करने के लिए बटन है, एक्सेप्ट, रीसेट, ये सारी पुश बटनें होती हैं जिनको दबा कर हम एक्सेप्ट करते हैं। ऊपर एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है, मेगावाट मीटर है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है, HV साइड का ये है, और इसी तरह से सेम LV साइड का ये। ठीक है, मेगावाट तो LV हो या HV बराबर ही होता है, तो इसलिए ये मेगावाट तो एक ही मीटर है इसका। ठीक है, और ये सेलेक्टर स्विच है। कोई आने वाला है? टैब नंबर 1 से 17। टैब नंबर कितने पे है? 5 पे। चलिए आज आपको कुछ हम ज्ञान की चीज़ें बताते हैं। ये देखो, ये एक ट्रांसफार्मर का पैनल्स है, ये सीमेंस कंपनी का है। पैनल सीमेंस कंपनी का है। और देखिए ये जो ट्रांसफार्मर होता है उसका ये RTCC पैनल्स होता है, जो ट्रांसफार्मर जिस कंपनी का होता है उसी कंपनी का होता है। ये तो ये टेक्निकल एसोसिएट का है। तो
ये ट्रांसफार्मर के साथ ही आता है। ट्रांसफार्मर जब नया लेंगे या पुराना लेंगे ये उसके साथ ही आता है। तो इस समय इसके सारे पंखे चल रहे हैं। ये फैंस का देखो आप, यहाँ फैन का नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऑटो कंडीशन सारा इसमें लिखा हुआ है। इस तरह से ये पंखे चलते हैं तो ये ऑन हो जाता है। और ये दूसरा नंबर है टैप नंबर, ट्रांसफार्मर कितने टैपिंग पे चल रहा है। ये 5 नंबर टैपिंग पे चल रहा है तो ये इंडिकेशन है, टैप पोजीशन इंडिकेटर। तो 5 नंबर पे चल रहा है, यहाँ से हम अप डाउन भी कर सकते हैं। और इसके नीचे आ जाता है ये ऑयल बाइंडिंग। इसमें जो है किसी किसी पैनल में 2 ही टेम्परेचर इंडिकेशन होते हैं। जो बाइंडिंग का होता है एक, और एक होता है तेल का यानी ऑयल का। लेकिन इसमें 3 दिया हुआ है। ये नए तरह का है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उस तरह से इंडिकेशन भी एक तरह से ज़्यादा दे देते हैं। तो इसमें 2 जो है बाइंडिंग का है, एक HB बाइंडिंग का है, दूसरा LB बाइंडिंग का है, और तीसरा जो है ऑयल का है। तो यहाँ से आपको टेम्परेचर मिल जाता है कि कितना तेल हमारा गर्म है, कितनी बाइंडिंग गर्म है, उसका इंडिकेशन। और अगर कुछ फॉल्ट आता है ट्रांसफार्मर में तो उसके लिए ये इंडिकेशंस बने हुए हैं। यहाँ पे ये रेड से सब बना हुआ है, ठीक है। और इस पर इंडिकेशन अगर आ जाता है तो उसको यहाँ से हम एक्सेप्ट करते हैं, रीसेट करते हैं, ये सारी चीज़ें। और टैप नंबर 5 पे है। अगर हमको टैप नंबर 6 पे करना हो तो यहाँ जो है ये इंडिकेशन दिया हुआ है। इस बटन को दबाएंगे, ये राइज है, इससे बढ़ेगा, और ये हमारा लोअर है, इससे हमारा डाउन होगा। इसको दबाएंगे तो 5 का जो है 4 हो जाएगा, और इसको ऊपर करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी 5 है तो 6 हो जाएगा। लेकिन हम इस तरह से ऑन पोजीशन में जल्दी नहीं करते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत महंगा होता है। और ऐसे तो ऑन पोजीशन में हम कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं जाता है क्योंकि कास्टली चीज़ें हैं। इसलिए इसको पहले ट्रांसफार्मर को क्लोज करते हैं, ओपन कर देते हैं, यानी कोई भी सप्लाई नहीं रहती है तो हम इसको या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं, ठीक है। ये है ट्रांसफार्मर का टैपिंग पोजीशन। ये एक पैनल है ट्रांसफार्मर का जो सीमेंस कंपनी का है, और इसी तरह से आपको पैनल्स मिलते हैं। इसमें ये होता है, यहाँ देखो लिखा हुआ है CB यानी सर्किट ब्रेकर कंट्रोल स्विच। तो यहाँ करते हैं इस तरह से तो ये ट्रिप हो जाता है। ट्रिप का मतलब है ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा, इसका ब्रेकर ओपन हो जाएगा। जो ब्रेकर अंदर यार्ड में लगे रहते हैं वो ओपन हो जाएगा, अंदर से कांटेक्ट, बाहर से कुछ नहीं दिखता है, सारा काम अंदर होता है। और ये होता है क्लोज, इस पोजीशन में होगा तो सर्किट ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। तो हम देखेंगे कैसे, ये लगा हुआ है इसका इंडिकेशन। इस समय ये न्यूट्रल पे है। ये जब भी हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा अपने आप। इसमें स्प्रिंग लगी होती है। और देखिए ये सिंबल जो है इस तरह से, यानी ये लाइन जो है, ये लाइन एक तरह से बना हुआ है। अगर ये सीधे लाइन में रहेगा तो सप्लाई चल रही है, यानी ब्रेकर हमारा क्लोज पोजीशन में है। और अगर इस तरह से टेढ़ा होगा तो हमारा जो है ओपन कंडीशन में होगा, जैसे ये है, ये कटा हुआ है, ठीक है। और ये चल रहा है, यानी ब्रेकर हमारा ऑन है। यहाँ से ये हमारा LB हाई टेंशन यानी HB का है। और इसी तरह से सेम यहाँ पे भी है, ये यहाँ लिखा हुआ है LB मतलब लो वोल्टेज। और इधर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है हाई वोल्टेज।